हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो चलिए आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। किंग जोंग के नहाने की तैयारियां की जाती हैं। उसके बाद किंग जोंग को दिखाया जाता है जिसका मूड ठीक नहीं होता, क्योंकि उसने सोंग ड्यूक और होंग ड्यूक को साथ देख लिया था। किंग जोंग का मूड खराब देखकर कोई भी कोर्ट लेडी किंग जोंग के पास नहीं जाना चाहती। तभी वो सोंग ड्यूक को देखती हैं और उसे जबरदस्ती गर्म पानी के साथ किंग जोंग के पास भेजती हैं। किंग जोंग सोंग ड्यूक को देखकर हैरान हो जाता है। सोंग ड्यूक भी घबराई हुई होती है, क्योंकि उस बेचारी को तो जबरदस्ती भेजा गया है। किंग जोंग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सोंग ड्यूक से पूछ ही लेता है कि कल रात तुम और होंग ड्यूक साथ थे, तुम दोनों बहुत क्लोज थे। अगर किसी ने तुम दोनों को ऐसे देख लिया होता तो? सोंग ड्यूक कहती है, आपने हमें देखा? किंग जोंग कहता है, हाँ मैंने देखा। सोंग ड्यूक कहती है, तो आपको उसे कोर्ट लेडी के साथ बदतमीजी करने पर डांटना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते आपका चहीता होंग ड्यूक लड़कियों के साथ हमेशा बदतमीजी करता है, पर आप उसे कभी नहीं डांटते। ये सुनकर किंग जोंग कहता है, मुझे बाकी कोर्ट लेडीज की कोई परवाह नहीं, मुझे बस एक लड़की की परवाह है। ये कहकर वो चुप हो जाता है। सोंग ड्यूक उससे पूछती है, क्या आपको मेरी फिक्र थी? किंग जोंग कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र थी। ये सुनकर सोंग ड्यूक उससे माफी मांगती है और जैसे ही गर्म पानी टब में डाल रही होती है वो घिर जाती है। दूसरी तरफ लेडी सुई को पता चलता है कि सोंग ड्यूक को किंग जोंग के पास भेजा गया है। वो वहाँ आती है और किंग जोंग से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो ये इसलिए कहती है कि ताकि सोंग ड्यूक बाहर आ जाए। फिर वो बुल्हाई को मारती है, क्योंकि उसी ने ही तो भेजा था। लेडी सुई का सुनकर सोंग ड्यूक जाकर कपड़े ढूंढती है और चेंज करके बाहर जाती है। लेडी सुई उसका हाथ पकड़ती है और से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सोंग ड्यूक कहती हाँ और अपने दोस्तों को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है और जाकर सीढ़ियों में बैठ जाती है और किंग जोंग के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। पहली बार मोहब्बत की है, दिल पे मेरे तूने दस्तक दी है। एक तरफ सोंग ड्यूक किंग जोंग के बारे में सोच रही होती है, दूसरी तरफ किंग जोंग भी सोंग ड्यूक के बारे में सोच रहा होता है, जिस वजह से वो अपने स्टडी में भी ध्यान नहीं दे पाता। सब टीचर यही बात करते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? उसके बाद किंग जोंग खुद को पुरसुकून करने के लिए अपनी फेवरेट जगह पर जाकर लिख रहा होता है। लिखने के बाद वो बुक रीड करने ही लगता है कि तभी बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज सुनता है। वहीं पर सोंग ड्यूक और उसकी दोस्तें पार्टी कर रही होती हैं और जोर जोर से हंसकर बातें कर रही होती हैं। ताइहू और किंग जोंग विंडो से देखने जाते हैं। ताइहू को गुस्सा आता है और वो जा रहा होता है कि तभी किंग जोंग की नजर सोंग ड्यूक पर पड़ती है और वो ताइहू को रोकता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यंग ही किम योंग को बताती है कि वो एक बॉडीगार्ड को पसंद करती है। ये सुनकर ताइहू खुश होता है, उसे लगता है कि यंग ही उसकी बात कर रही है। वो हंसता है और कहता है कि मैं होंग ड्यूक से ज्यादा हैंडसम हूँ। ताइहू की बात सुनकर किंग जोंग उसे गुस्से से देखता है। तभी किंग जोंग क्यांग ही की बात सुनता है। उसकी बातें सुनकर किंग जोंग को गुस्सा आता है और कहता है कि ये कैसी घटिया बातें कर रही हैं। किंग जोंग को गुस्से में देखकर ताइहू क्यांग ही को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन किंग जोंग दोबारा उसे रोकता है और कहता है कि रहने दो, मैंने माफ किया। उनकी बातें किंग जोंग को पसंद नहीं आती, उसे बोर कर रही होती हैं। वो बुक रीड करने के लिए जा रहा होता है कि तभी सोंग ड्यूक से पूछा जाता है कि वो किसी को पसंद करती है। ये सुनकर वो ताइहू को देखता है और सोंग ड्यूक की बातें गौर से सुनने के लिए नीचे बैठ जाता है। सोंग ड्यूक अपने दोस्तों को बताती है कि वो किंग जोंग को पसंद करती है। उसकी बातें सुनकर किंग जोंग खुश होता है। वहीं ताइहू किंग जोंग को बताने के लिए मुड़ता है तो किंग जोंग वहाँ नहीं होता। वो सोंग ड्यूक की अधूरी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है ताकि कोई भी उसे शर्माते हुए ना देखे। वो हंस रहा होता है। उसकी खुशी देखकर ये अंदाजा होता है कि वो सोंग ड्यूक की बात सुनकर बहुत खुश है।
उसके बाद क्वीन जंगसुन सॉन्ग ड्यूक को बुलाती है और बताती है कि तुमने मेरा काम पूरा किया तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वो उसे अपने महल में काम करने का कहती है। सॉन्ग ड्यूक माफी मांगती है और मना कर देती है। क्वीन जंगसुन उसकी बात समझ जाती है और उसे खबरदार भी करती है कि किंग जोंग के महल में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि किंग जोंग अगला बादशाह है और वहाँ उसके बहुत से दुश्मन हैं। और मजीद कहती है कि अगर तुम किंग जोंग के साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक खुश होकर किंग जोंग के महल वापस आती है। लेडी सुई सॉन्ग ड्यूक के बाल्टी पकड़ाती है और अपने साथ चलने को कहती है और उसे कोई और काम देती है। सॉन्ग ड्यूक बाल्टी के साथ गार्डन में आती है और सोचती है कि कहीं मुझे किंग जोंग के महल से निकाला तो नहीं गया। तभी उसकी नजर डॉग हाउस पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है और सोचती है कि आखिर इस डॉग हाउस का ओनर कौन है। तभी किंग जोंग आता है और सॉन्ग ड्यूक को बताता है कि ये डॉग हाउस मेरे डैड ने बनाया था और मजीद कहता है कि मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक उसे देख रही होती है। किंग जोंग उससे पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो। सॉन्ग ड्यूक कहती है क्योंकि पहली बार तुमने अपने डैड के बारे में बात की। किंग जोंग कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ। फिर किंग जोंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे अपने साथ फ्लावर ट्री दिखाने ले जाता है और कहता है कि ये फूल ज्यादा नहीं खिलते। मेरे डैड के डेथ के बाद ये पहली बार खिले हैं। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। सॉन्ग ड्यूक उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। किंग जोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक उसे देखती ही रहती है। दूसरी तरफ किंग यंगजू दिन दहाड़े सो रहा होता है। किसी भी मिनिस्टर्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किंग यंगजू को उठाए। एक होंग ड्यूक है जो किंग यंगजू को उठाने की हिम्मत रखता है। वो आता है और किंग यंगजू को उठाता है। किंग यंगजू उठने के बाद खा पी कर गरीब बच्चों को बर्फ भिजवाने का कहता है। तभी एक मिनिस्टर उसे याद दिलाता है कि आपने ये काम पहले ही कर लिया था। उसके बाद किंग जोंग अपने खुफिया मीटिंग में होता है। होंग ड्यूक किंग जोंग से रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर रखने के लिए, पर किंग जोंग मना कर देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग ड्यूक और वुलहाई मार्केट आती हैं। वहीं पर वुलहाई सॉन्ग ड्यूक को बताती है कि वो हेड कोर्ट लेडी पार्क जी यंग की भतीजी है। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक शॉक्ड हो जाती है। वुलहाई उससे कहती है कि ये बात किसी को मत बताना। उसके बाद वो उसे शॉप पर ले जाती है। तभी वुलहाई की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो दूर से सॉन्ग ड्यूक को देख रहा होता है। वो सॉन्ग ड्यूक को बताती है। जैसे ही सॉन्ग ड्यूक उसे देखती है वो वहाँ से चला जाता है। फिर वुलहाई को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सॉन्ग ड्यूक को अकेले घर जाने का कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो जा रही होती है। वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लड़का उससे कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। वो बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि उसे पकड़ ले ताकि वो जान पाए आखिर इसके पीछे असल लोग कौन है। लेकिन वुलहाई एक एक करके सबको मार देती है। वहीं पर एक लड़का ये सब देख लेता है। वो वहाँ से मार्केट जाता है और सॉन्ग ड्यूक को देखकर उसका हाथ पकड़ के उसे कातिल कहता है। तभी वही आदमी जो मुसलसल सॉन्ग ड्यूक को देख रहा था वो आता है। आखिर ये आदमी कौन है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।